मैं आशीष सिंह लक्स गाजियाबाद शहर से आप सभी को करबद्ध होकर नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग करता हूँ। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं युवा जिंदगी और संतराष्ट्रीय ग्रुप के सभी पदाधिकारियों, विशेषकर अंजुला जी मुक्ता जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस विख्यात ग्रुप के YouTube चैनल पर लाइव आने का मौका दिया, जिससे कि मैं आप सभी लोगों से जुड़ सका। मैं केंद्र सरकार में कार्यरत अधिकारी हूँ और मुझे पढ़ने और लिखने दोनों का ही शौक है। तो साहित्य की अनेक विधाओं में विभिन्न विषयों पर लिखता हूँ। नाटक, लेख, कविताएं, गीत, गजल, नज्म इत्यादि मैंने लिखी है। और मेरा एक काव्य संग्रह आह्वान एक अद्भुत प्रेरणा इसी वर्ष प्रकाशित हुआ है और जल्द ही एक और काव्य संग्रह गीत और गजल पर आने वाला है। तो ज्यादा भूमिका में ना पढ़ते हुए आप सभी की इजाजत लेकर मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ और शुरुआत अपने काव्य संग्रह अद्भुत एक प्रेरणा से में प्रकाशित मुक्त छंद और नई कविता से करता हूँ। उसके बाद एक दो गीत, गजल और अंत में नज्म पढ़ूंगा। तो सुने के उड़ते परिंदों के पर, उड़ते परिंदों के पर गिनने का हुनर जानते हैं। उड़ते परिंदों के पर गिनने का हुनर जानते हैं लोग, और सांप की आंखों से काजल चुराने का भी दम बढ़ते हैं। सांप की आंखों से काजल चुराने का भी दम भरते हैं लोग, और मैं तो एक खुली किताब, और मैं तो एक खुली किताब हूँ जिसे बड़े चाव से पढ़ते हैं लोग। वो कहते हैं कि कोई क्या रोकेगा किस्मत को उसकी, कोई क्या रोकेगा किस्मत को उसकी, जिसके फैसलों पर, इसके हौसलों पर नाच करते हैं। कोई क्या रोकेगा किस्मत को उसकी, जिसके फैसलों पर, जिसके हौसलों पर नाच करते हैं लोग। और दौलत ने इंसान को इस कदर दीवाना बना दिया, कि दौलत ने इंसान को इस कदर दीवाना बना दिया है, दूसरों के दर्द में भी खुशी ढूंढते हैं लोग। और मोहब्बत तो ना जाने कहाँ चली, मोहब्बत तो न जाने कहाँ चली गई है इस अमन परस्त मुल्क से। अब तो किस्से कहानियों में ही मोहब्बत ढूंढते हैं लोग। और ये शहर भी अब किस्से कहानियों में ही सिमट कर रह गया। ये शहर भी अब किस्से कहानियों में भी सिमट कर रह गया है। यहाँ की चुप्पी में भी कदर छुपाते हैं लोग। ये शहर भी अब किस्से कहानियों में ही सिमट कर रह गया है। यहाँ की चुप्पी में भी गदर छुपाते हैं लोग, गदर छुपाते हैं लोग। तो सुने कि गुरु की जरूरत उसे क्यों पड़े, गुरु की जरूरत उसे क्यों पड़े जो खुद अपना गुरु बने। गुरु की जरूरत उसे क्यों पड़े जो खुद अपना गुरु बने, और गुरूर की जरूरत उसे क्यों पड़े जिस पर दुनिया गुरूर करे। गुरूर की जरूरत उसे क्यों पड़े जिस पर दुनिया गुरूर करें। और ये जिंदगी तो एक कारवां है, ये जिंदगी तो एक कारवां है, इस कारवां से खुद को अलग करके अपना एक कारवां चुने। और आगे बढ़ने के लिए पीछे देखना भी जरूरी है, आगे बढ़ने के लिए पीछे देखना भी जरूरी है। आओ पीछे वालों को भी आगे ले चलें, और एक कदम तेरा एक कदम मेरा, एक कदम तेरा एक कदम मेरा, चलो दोनों एक दूसरे के हम कदम बने। रास्ते बहुत टेढ़े मेढ़े हैं, रास्ते बहुत टेढ़े मेढ़े हैं इस दुनिया के मेरे दोस्त। कभी तेरे पांव आगे बढ़े तो कभी मेरे पांव आगे, कभी तेरे पांव आगे बढ़े तो कभी मेरे पांव आगे बढ़े। और एक कविता देखिए कि थोड़े में ही खुश हूं, थोड़े में ही खुश हूं और थोड़े की जरूरत नहीं, थोड़े में ही खुश हूं और थोड़े की जरूरत नहीं, ज्यादा की चाह नहीं, ज्यादा की जरूरत नहीं। थोड़ा में खुश रहना चाहिए, नहीं ज्यादा तो करते करते जिंदगी निकल जाती है। हम खुश रहना ही चाहते कि थोड़े में ही खुश हूं और थोड़े की जरूरत नहीं,
ज्यादा की चाह नहीं, ज्यादा की जरूरत नहीं, और अकेले हैं तो क्या हुआ, अकेले हैं तो क्या हुआ, ये केवल मन की बात है। साथ मिल जाए तेरा, किसी और की जरूरत नहीं। साथ मिल जाए तेरा, किसी और की जरूरत नहीं, और खुश हूं कि तेरा साथ है। खुश हूं कि तेरा साथ है, हाथों में एक दूजे का हाथ है। हम सफर हैं एक दूसरे के, हमें किसी कारवा की जरूरत नहीं। जब वो तेरा साथ है तो कारवा की क्या जरूरत है। हर एक पल को जीते हैं, हर एक पल को जीते हैं, आने वाले पल की चिंता नहीं, और भूला बिसरा छोड़ दिया। भूला बिसरा छोड़ दिया, बीते पल की जरूरत नहीं। अपनी मौसीकी खुद बनाते हैं, अपनी मौसीकी खुद बनाते हैं, किसी के सुरों की जरूरत नहीं, और अपने किरदार को हम जीते हैं, आईने की हमें जरूरत नहीं। तो क्या करें, आओ अपना अपना कर्तव्य निभाते हैं, किसी के प्रवचन की फिर जरूरत नहीं, और इश्क मोहब्बत ही है दुनिया का दस्तूर। इश्क मोहब्बत ही है दुनिया का दस्तूर, किसी की दुश्मनी की जरूरत नहीं, किसी की दुश्मनी की जरूरत नहीं। एक हाल ही में कविता लिखी थी मजदूर के ऊपर। हम सब मजदूर ही हैं, कोई बड़ा मजदूर कोई छोटा मजदूर, तो मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन सच्चा मजदूर है जो सड़क पे काम कर रहा है, ईंट पत्थर ढो रहा है, जो गरीबी में जी रहा है, उसकी बात सुनिए। वो कहता है कि सीधी सादी सी मेरी जिंदगी, सीधी सादी सी मेरी जिंदगी में मजदूर मजदूरी मेरी, सीधी सादी सी मेरी जिंदगी में मजदूर मजदूरी मेरी जिंदगी, किसी उलझन में मैं नहीं बंधा, किसी उलझन में मैं नहीं बंधा, सुलझी सी मेरी जिंदगी में मजदूर मजदूरी मेरी जिंदगी। कितनी ही सरकारें हैं, कितनी ही सरकारें हैं, कितनी ही स्कीम चलाई जाए, मेरी वो ही घिसी पिटी जिंदगी, मैं मजदूर मजदूरी मेरी जिंदगी। तो सुनिए कि मजदूर का बेटा मजदूर बनता है, मजदूर का बेटा मजदूर बनता है, मजदूर का बेटा मजबूर बनता है। मजबूरी मजदूर की है जिंदगी, मजबूरी मजदूर की है जिंदगी में मजदूर मजदूरी मेरी जिंदगी। कितने ही किस्से कहानी लिखी जाए, कितने ही किस्से कहानी लिखी जाए, संसद सड़क पर कितने ही दावे किए जाएं, मजदूर मजदूर ही रहता है, नहीं बदलती उसकी जिंदगी, मैं मजदूर मजदूरी मेरी जिंदगी। बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए, धन्यवाद। तो कुछ दार्शनिक, कुछ समाज की बात हमने कर ली, अब थोड़ा हास्य व्यंग्य की बात करें। तो आपने कहावत सुनी होगी, अक्ल बड़ी है भैंस, दोनों में कौन बड़ा है। तो इस पर देखिए मैंने एक व्यंग्य लिखा है, और यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि किसी खास मकसद से नहीं लिखा गया है, किसी खास व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टी से लिंक नहीं। आप अपने हिसाब से इसका मतलब निकाल सकते हैं, आपको समझदार है। तो सुनिए कि अक्ल बड़ी है भैंस, अक्ल बड़ी या भैंस दोनों में झगड़ा हो गया, अक्ल बड़ी या भैंस दोनों में झगड़ा हो गया, कौन बड़ा इसका फैसला कौन करे, कौन बड़ा इसका फैसला कौन करे। अक्ल वालों को बुलाया गया, अक्ल वालों को बुलाया गया, आओ और फैसला कर जाओ। अक्ल वालों को बुलाया गया, आओ और फैसला कर जाओ। भैंस ने फिर पक्षपात का आरोप लगाया, भैंस ने फिर पक्षपात का आरोप लगाया, आर्टिकल 14 का परचम लहराया, समानता का अधिकार। भैंस ने फिर पक्षपात का आरोप लगाया, आर्टिकल 14 का परचम लहराया, अदालत का दरवाजा खटखटाया, उच्च अदालत का फैसला आया, पक्षपात नहीं चलेगा, पक्षपात नहीं चलेगा, उच्च स्तरीय कमेटी को बिठाया जाएगा, सारे पक्षों को बुलाया जाएगा, अक्ल वाले भी आएंगे, अक्ल वाले भी आएंगे, भैंस पक्ष वाले भी आएंगे। अदालत ने जंगल से कुछ जानवरों को भी बुलाया, बड़े बड़े अक्ल वालों को भी बुलाया, राजनेता, अभिनेता, गायक, अधिकारी, कुछ वकील, कुछ मीडिया वाले, कुछ संस्थान वाले, सभी शामिल हुए। जंगल से कुछ पक्षी,
कुछ चौपाए, कुछ रेंगने वाले, कुछ दूध देने वाले, कुछ जलचर, कुछ उभयचर, सभी शामिल हुए। कमेटी का चेयरमैन एक बंदर को बनाया गया। कमेटी का चेयरमैन एक बंदर को बनाया गया, उसको सारा नियम और शर्तों का पाठ पढ़ाया गया। पक्षपात नहीं होगा, इसका शपथ पत्र भी बनवाया गया। जिरह जबरदस्त हुई, सबने अपनी अपनी कही, खूब दलील रखी गए, दस्तावेज भी रखे गए। जिरह जबरदस्त हुई, सबने अपनी अपनी कही, खूब दलील रखी गई, दस्तावेज भी रखे गए, पर कलम की काली स्याही ने अपना काम कर दिया। पर कलम की काली स्याही ने अपना काम कर दिया, अक्ल वालों को मुफ्त बदनाम कर दिया। कलम की काली स्याही ने अपना काम कर दिया, अक्ल वालों को मुफ्त बदनाम कर दिया। लिखा पढ़ी बहुत हुई, लिखा पढ़ी बहुत हुई, काली स्याही ने भैंस के पक्ष में गवाही दी। काली स्याही ने भैंस के पक्ष में गवाही दी। काले काले मोसेरे निकले, अक्ल वाले गैर निकले। काले काले मोसेरे निकले, अक्ल वाले गैर निकले। होना क्या था, क्या हो गया, भैंस की जीत हुई, अक्ल की हार हो गई। होना क्या था, क्या हो गया, भैंस की जीत हुई, अक्ल की हार हो गई। अब क्या करें भाई, अब क्या करें भाई, ऐसा ही जमाना है। भैंस के आगे तो बस बीन ही बजाना है, भैंस के आगे तो बस बीन ही बजाना। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो हास्य विन की बात भी हो गई। तो जैसे मैंने शुरू में वादा किया था कि मैं गीत भी सुनाऊंगा एक, जैसे कि ये आजकल सावन का महीना चल रहा है और बरसात हो रही है, सुहावना मौसम है, और इन खास मौसम में नीम के पेड़ पर या आम के पेड़ पर झूले डाले जाते हैं और उस पर जो है सभी लोग झूलने का आनंद लेते हैं। इसका मजा ही अलग आता है सावन के में झूले डालकर उस पे झूलने का। तो सुने कि अम्बुआ की डाली पे, अम्बुआ की डाली पे, अम्बुआ की डाली पे झूले पड़े हैं। अम्बुआ की डाली पे झूले पड़े हैं। दो प्रेमी मत वाले चुप से खड़े हैं अम्बुआ की डाली पे। अम्बुआ की डाली पे झूले पड़े हैं। दो प्रेमी मत वाले चुप से खड़े हैं अम्बुआ की डाली पे। कैसे छुपाए लड़पन अपना, कैसे छुपाए लड़पन हम अपना, पैरे चारों ओर देखो कितने कड़े हैं। अम्बुआ की डाली पे झूले पड़े हैं। दो प्रेमी मत वाले चुप से खड़े हैं अम्बुआ की डाली पे। कोयल की कुहू कुहू, पपिये की पीहू पीहू। कोयल की कुहू कुहू, पपिये की पीहू पीहू। बगिया में पंछियों के शोर बड़े हैं। अम्बुआ की डाली पे झूले पड़े हैं। तो प्रेमी मत वाले चुप से खड़े हैं अम्बुआ की डाली पे। कैसे छुपाऊं आंचल में पी को, कैसे छुपाऊं आंचल में पी को। पुरवा में ये मुई ऊंचे उड़े हैं अम्बुआ की डाली पे झूले पड़े हैं। दो पंछी मत वाले चुप से खड़े हैं अम्बुआ की डाली पे। पी को झुलाना
सकूं मैं सखीरी पी को जुलाना, सकूं मैं सखीरी फूलों की नजरें देखो हम पे गड़े हैं अम्बुआ की डाली पे। पी को झुलाना सकूं मैं सखीरी पी को झुलाना, सकूं मैं सखीरी फूलों की नजरें देखो हम पे गड़े हैं अम्बुआ की डाली पे झूले पड़े हैं, दो पंछी मत वाले चुप से खड़े हैं अम्बुआ की डाली पे। झूले पे कैसे हम पींगे बढ़ाएं, झूले पे कैसे हम पींगे बढ़ाएं, चंचल झोंके हमको खूब छिड़े हैं अम्बुआ की डाली पे झूले पड़े हैं, दो पंछी मत वाले चुप से खड़े हैं अम्बुआ की डाली पे। धूप की छैया में घटा घिर आई, धूप की छैया में घटा घिर आई, तिरछी बदरे हमरे तन से लड़े हैं अम्बुआ की डाली पे झूले पड़े हैं, तो प्रेमी मत वाले चुप से खड़े हैं अम्बुआ की डाली पे झूले पड़े हैं, दो पंछी मत वाले चुप से खड़े हैं अम्बुआ की डाली पे। धन्यवाद। अब गीत से थोड़ा सा अलग हटा जाए, अब शायर और शायरों की बात की जाए, शायर और उनकी शायरी की बात की जाए। तो कौन होते हैं शायर? शायरों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि शायर वो लोग होते हैं जिनकी मोहब्बत और माशूका किताबों के पन्नों में रहती है। शायर वो लोग होते हैं जिनकी मोहब्बत और माशूका किताबों के पन्नों में रहती है, वहीं जीती है और शायद मरती भी वहीं, वहीं जीती है और शायद मरती भी रही है। और ये जो शायर लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिन्हें इश्क करना आता ही नहीं। इन्हें इश्क करना आता है नहीं, इन्हें तो कुदरत से बद्दुआ से मिली होती है कि बस मोहब्बत लिखें, मोहब्बत पढ़ें और मोहब्बत कहें। ये लोग तमाम उम्र गुजार देते हैं किसी एक खास चेहरे को उकेड़ने में किताबों के पन्नों पर। और जब ये लोग रोते हैं, और जब ये लोग रोते हैं तो आंखों से गजल बहती है, और जब हंसते हैं तो आंखों से नज्म बहती है। ये लोग रोते हैं तो आंखों से गजल बहती है, और जब हंसते हैं तो आंखों लबों से नज्म निकलती है। तो एक गजल सुनिए, ये मतलब उर्दू शेर कि मेरे सारे यारों के दिल बैठ गए, मेरे सारे यारों के दिल बैठ गए, आज जलन के मारों के दिल बैठ गए। मेरे सारे यारों के दिल बैठ गए, आज जलन के मारों के दिल बैठ गए, और मेरे चांद के चर्चे सुनकर जाने क्यों, मेरे चांद के चर्चे सुनकर जाने क्यों, आसमान के तारों के दिल बैठ गए। और सावन की बारिश में जब जब वो भीगी, सावन की बारिश में जब जब वो भीगी, रिमझिम बहते धारों के दिल बैठ गए। और आज मुझे जब थोड़ा सा खुश देखा तो, आज मुझे जब थोड़ा सा खुश देखा तो, मेरे कितने प्यारों के दिल बैठ गए। और किसने छेड़ी दर्द भरी ये धुन बोलो, किसने छेड़ी दर्द भरी ये धुन बोलो, इस महफिल में सारों के दिल बैठ गए, इस महफिल में सारों के दिल बैठ गए। और दूसरे गजल सुने, कोई अपना ही उसको छल रहा है, कोई अपना ही उसको छल रहा है, जो वो अंदर ही अंदर जल रहा है कोई और मेरी जिंदगी में,
है कोई और मेरी जिंदगी में, यही शक उसके दिल में पल रहा है। और घुटन होती है उसके साथ अब, घुटन होती है उसके साथ अब तो, और उसे भी साथ मेरा खल रहा है। और लुटा दी जिसने अपनी सारी हस्ती। ये देखिए शेर, जिंदगी की हकीकत है कि लुटा दी जिसने अपनी सारी हस्ती, अकेला हाथ अपने मल रहा है। तो हाँ, हाँ झूठी शान की खातिर ये इंसान, हाँ झूठी शान की खातिर ये इंसान थकन से चूर है पर चल रहा है। थकन से चूर है पर चल रहा है। और सुकूने दिल तलाशे अक्स कैसे, सुकूने दिल तलाशे अक्स कैसे, ये दिल मुद्दत से ही बेकल रहा है। ये दिल मुद्दत से ही बेकल रहा है। और एक गजल सुनिए कि अपने गम को सभी से छुपाना पड़ा, अपने गम को सभी से छुपाना पड़ा, भीगी आंखें हैं और मुस्कुराना पड़ा। अपने गम को सभी से छुपाना पड़ा, भीगी आंखें हैं पर मुस्कुराना पड़ा। तो दर्द को ढाल कर अपने गीतों में यूं, दर्द को ढाल कर अपने गीतों में यूं हमको महफिल में अब गुनगुनाना पड़ा। और हमने सीखा है फूलों से ही ये हुनर, हमने सीखा है फूलों से ही ये हुनर, जिनको कांटों में भी खिलखिलाना पड़ा। और रात की तीरगी, तीरगी अंधेरा, रात की तीरगी जब डराने लगी, रात की तीरगी जब डराने लगी, बन के जुगनू हमें जगमगाना पड़ा। कि रात की तीरगी जब डराने लगी, बन के जुगनू हमें जगमगाना पड़ा। ख्वाब देखे सुहाने जो सोते, ख्वाब देखे सुहाने जो सोते हुए, जब हकीकत दिखी जाग जाना पड़ा। जब हकीकत दिखी जाग जाना पड़ा। और मेरे अपने हैं कैसे उन्हें छोड़ दूं, मेरे अपने हैं कैसे उन्हें छोड़ दूं, आज रूठे हुए को मनाना पड़ा, आज रूठे हुए को मनाना पड़ा। बड़ी गजल सुनिए, मैं पढ़ता हूँ कि मुझे तुम भुला ना पाओ तो अच्छा, मुझे तुम भुला ना पाओ तो अच्छा, जो यादों में अपनी बसाओ तो अच्छा। मुझे तुम भुला ना पाओ तो अच्छा, जो यादों में अपनी बसाओ तो अच्छा। बिना बात अच्छा नहीं रूठ जाना, बिना बात अच्छा नहीं रूठ जाना, जो रूठे हुए को मनाओ तो अच्छा। बिना बात अच्छा नहीं रूठ जाना, जो रूठे हुए को मनाओ तो अच्छा। अधूरे अधूरे सपन बुनना अच्छा नहीं, अधूरे सपन बुनना अच्छा नहीं है, अगर ख्वाब पूरे सजाओ तो अच्छा। और नहीं लगता, नहीं लगता अच्छा उदासीन चेहरा, नहीं लगता अच्छा उदासीन चेहरा, जरा सा जो तुम मुस्कुराओ तो अच्छा, जरा सा जो तुम मुस्कुराओ तो अच्छा। चमन में परिंदे अब आते नहीं, चमन में परिंदे अब आते नहीं है, नए घोंसले बनाओ तो अच्छा, नए घोंसले तुम बनाओ तो अच्छा। और एक और गजल सुनिए जो मैंने हाल ही में लिखी है कि खालीपन मेरे दिल का उभरता रहा, खालीपन मेरे दिल का उभरता रहा, मैं जहां भी गया हूं भटकता रहा। खालीपन मेरे दिल का उभरता रहा, मैं जहां भी गया हूं भटकता रहा। और भीड़ ही भीड़ है शहर में हर तरफ, भीड़ ही भीड़ है शहर में हर तरफ, फिर भी एक दोस्त को मैं तरसता रहा, फिर भी एक दोस्त को मैं तरसता रहा। और तेरी आंखों के नशे में डूबा था वो, तेरी आंखों के नशे में डूबा था वो, मैं कदे में वो फिर भी, मैं कदे में वो यूं ही बहकता रहा। तेरी आंखों के नशे में डूबा था वो, मैं कदे में वो यूं ही बहकता रहा। और रोज होती है तुझसे मुलाकात पर, रोज होती है तुझसे मुलाकात पर, तेरे दीदार को दिल मचलता रहा। रोज होती है तुझसे मुलाकात पर, तेरे दीदार को दिल मचलता रहा। और की जमाने कोशिश, की जमाने ने कोशिश बुझाने की तो, की जमाने ने कोशिश बुझाने की तो, इश्क का शोला था कि दहकता रहा। की जमाने ने कोशिश बुझाने की तो, इश्क का शोला था कि दहकता रहा। और तेरी आंखों की खुशबू इन आंखों ने ली, तेरी आंखों की खुशबू इन आंखों ने ली, एक जमाने तलक तन महकता रहा।
तेरी आंखों की खुशबू इन आंखों ने ली, एक जमाने तलक तन महकता रहा। मैं हूं अंदर से रीता, मैं हूं अंदर से रीता भरा जाहिरन, मैं हूं अंदर से रीता भरा जाहिरन, आंखों में गम का पानी बरसता रहा। खुश था पंछी का वो आशियां तोड़कर, खुश था पंछी का वो आशियां तोड़कर, सुबह देखा वो फिर भी चहकता रहा। पंछी चहकता रहा आशियां टूटने के बाद, और हम कितने मायूस हो जाते हैं जरा सा कुछ होता है तो। कि खुश था पंछी का वो आशियां तोड़कर, तोड़ना वाला खुश था, लेकिन पंछी को देखा वो चहकता रहा। मतलब खुश था पंछी का वो आशियां तोड़कर, सुबह देखा तो फिर भी चहकता रहा। और पाठ इंसानियत का पढ़ाया बहुत, पाठ इंसानियत का पढ़ाया बहुत, छल कपट बातों से फिर झलकता रहा, छल कपट बातों से फिर झलकता रहा। बहुत शुक्रिया। तो अब एक नज्म मैं पेश करूंगा, आपकी हौसला अफजाई चाहता हूँ। तरन्नुम में सुनिए कि लफ्जों में तारीफ तुम्हारी कैसे लिख दूं खूबी सारी, लफ्जों में तारीफ तुम्हारी कैसे लिख दूं खूबी सारी। कितने लिखे कसीदे मैंने, कितने सफ़े पढ़े हैं मैंने, तेरा चेहरा चांद के जैसा, तेरे आगे सब कुछ फीका। फूलों सी मुस्कान तुम्हारी ले लेती है जान हमारी, फूलों सी मुस्कान तुम्हारी ले लेती है जान हमारी। काली साड़ी में इठलाती आए जुल्फों को लहराती, काली साड़ी में इठलाती आए जुल्फों को लहराती। उफ तेरी आंखों का काजल नजरों से करती हो घायल, छन छन करती तेरी पायल मुझको कर देती है पागल। हर एक अदा तुम्हारी कातिल, मेरे कत्ल में तुम हो शामिल, तुम हो परियों की शहजादी, तुम ही बस इस दिल को भाती। नहीं हुस्न का तेरे सानी, मैंने बात ये दिल से मानी, 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 मैंने बात ये दिल से मानी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद मुझको इतने सुकून के साथ सुनने के लिए, मेरी हौसला अफजाई करने के लिए। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम में जुड़ने वालों का और युवा जिंदगी के सभी पदाधिकारियों का, इसके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। नमस्कार। Thanks for watching. Subscribe, press the bell icon, like, comment and share.